तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 29 नवंबर पहला पाठ ईसाया का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 1 से 10। जिससे के धड़ से एक टहनी निकलेगी, उसकी जड़ से एक अंकुर फूटेगा। प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमिति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर पर श्रद्धा का आत्मा। वह प्रभु पर श्रद्धा रखेगा। वह ना तो जैसे तैसे न्याय करेगा और ना सुनी सुनाई के अनुसार निर्णय देगा। वह न्यायपूर्वक दीन दुखियों के मामलों पर विचार करेगा और निष्पक्ष होकर देश के दरिद्रों को न्याय दिलाएगा। वह अपने शब्दों के डंडे से अत्याचारियों को मारेगा और अपने निर्णयों से कुकर्मियों का विनाश करेगा। वह न्याय को वस्त्र की तरह पहनेगा और सच्चाई को कमरबंद की तरह धारण करेगा। तब भेड़िया मेमने के साथ रहेगा, चीता बकरी की बगल में लेट जाएगा। बछड़ा तथा सिंह शावक साथ साथ चरेंगे और बालक उन्हें हाँक कर ले चलेंगे। गाय और रीछ में मेल मिलाप होगा और उनके बच्चे साथ साथ रहेंगे। सिंह बैल की तरह भूसा खाएगा। दूधमुहा बच्चा नाग के बिल के पास खेलता रहेगा और बालक करेत की बांभी में हाथ डालेगा। समस्त पवित्र पर्वत पर ना तो कोई बुराई करेगा और ना किसी की हानि, क्योंकि जिस तरह समुद्र जल से भरा है, उसी तरह देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। वह राष्ट्रों को संकेत देने एक झंडा फिराएगा और इस्राएल के निवासों को एकत्र करेगा। वह यूदा के बिखरे हुए लोगों को पृथ्वी के 4 कोनों से एकत्रित करेगा। उस दिन यिशै की संतति राष्ट्रों के लिए एक चिन्ह बन जाएगी। सभी लोग उसके पास आएंगे और उसका निवास महिमामय होगा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उनके राज्य काल में न्याय फले फूले और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहे। उनके राज्य काल में न्याय फले फूले और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहे। ईश्वर राजा को अपना न्याय अधिकार, राजपुत्र को अपनी न्यायशीलता प्रदान कर। वह तेरी प्रजा का न्यायपूर्वक शासन करे और पद दलितों की रक्षा करे। अनुवाक्य। उनके राज्यकाल में न्याय फले फूले और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहे। उनके राज्यकाल में न्याय फले फूले और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहे। उनका राज्य एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक फरात नदी से
पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। अनुवाक्य। उनके राज्यकाल में न्याय फले फूले और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहे। एक दुहाई देने वाले दरिद्रों और निसहाय पददलितों का उद्धार करेंगे। वह दरिद्र और दुर्बल पर दया करेंगे। वह दरिद्रों के प्राण बचाएंगे। अनुवाक्य। उनके राज्यकाल में न्याय फले फूले और अपार शांति सदा सर्वदा बनी रहे। राजा का नाम सदा बना रहे। उनका वंश सूर्य की तरह चिरस्थायी हो। वह सबों के कल्याण का कारण बने। समस्त राष्ट्र उन्हें धन्य कहें। अनुवाक्य। उनके राज्यकाल में न्याय फले फूले और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहे। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। देखो, हमारा प्रभु सामर्थ्य के साथ आएगा। वह अपने सेवकों की आंखों में ज्योति जगाएगा। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत लूकस के अनुसार अध्याय 10 पद संख्या 21 से 24 तक। उसी घड़ी ईसा ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही मुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पुत्र कौन है, और पुत्र को छोड़कर यह कोई नहीं जानता कि पिता कौन है। केवल वही जानता है जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करता है। तब उन्होंने अपने शिष्यों की ओर मुँह कर एकांत में उनसे कहा, धन्य है ये आँखें जो ये देखती हैं जिसे तुम देख रहे हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और राजा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं देखा, और जो बातें तुम सुन रहे हो वे उन्हें सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं सुना। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।